Hello there, welcome to the Coding Cafe. We are going to learn today access modifiers. Access modifiers क्या होते हैं? उसके पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताऊंगा कि कैसे हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे और यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी करना चाहूँगा वो क्लास ताकि हमारा टाइम बचे. हमारे क्लास का नाम है मॉडिफायर 1 और इसको कंप्लीट करने के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया. सो पब्लिक क्लास मॉडिफायर 1 नाम से हमारा क्लास है. अब इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाना चाहेंगे और ये मेथड मैं मेन मेथड रखूँगा. सो मेन मेथड रहती है हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से. अगर आप सब लोग जानते हो तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से हमने एक मेथड बनाई. इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया. अब पूरा सिंटैक्स जावा का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा. नाउ इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहता हूँ मैं. इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? जो कि क्लास के अंदर बनता है. फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो कि क्लास के अंदर बनता है. ओके, तो यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊँगा जो कि क्लास के अंदर बनेगा यहाँ पर. ओके, और मेथड के बाहर रहेगा. ऑब्वियसली देखो मेथड यहाँ पर है लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे मैं एक पेन का भी जुगाड़ कर लेता हूँ ताकि अगर कुछ एक्सप्लेन करना हो तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो देखो यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ वो यहाँ पर बनेगा. यानी कि अगर यहाँ पर बनेगा तो ये क्लास के अंदर हुआ. ये पूरा क्लास है, क्लास के अंदर बना रहा हूँ मैं इसको. लेकिन आप देखो ये मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो ये मेथड के बाहर है. सो मेरा जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्लास के अंदर होता है और मेथड के बाहर होता है. अब इतना सिर्फ याद रखना है फिलहाल के लिए. नाउ मैं डायरेक्टली उस एक्सेस मॉडिफायर को, नॉट एक्सेस मॉडिफायर को, उस वेरिएबल को डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. देखो नेम नाम से मेरा वेरिएबल है. ओके, और उसमें मैंने अमोल नाम की वैल्यू स्टोर की हुई है. अब ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैं इजीली लिख दूंगा डिफ़ॉल्ट. ओके, दूसरे होते हैं पब्लिक, नेक्स्ट होते हैं प्राइवेट. ओके, और लास्ट होते हैं प्रोटेक्टेड. तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रोटेक्टेड, अगेन पहले होते हैं डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. नाउ रिमेंबर, अगर इस इंस्टेंस वेरिएबल के सामने अगर मैं कुछ भी राइट नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल माना जाएगा. कौन सा माना जाएगा? डिफ़ॉल्ट वेरिएबल. अगर उसके सामने मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो उसको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल माना जाएगा. तो ये रहा डिफ़ॉल्ट वेरिएबल. ओके, यही वाला. दूसरा होता है पब्लिक वेरिएबल. इसके सामने अगर मैं पब्लिक लिख देता तो ये पब्लिक वेरिएबल बन जाता. प्राइवेट, इसके सामने अगर मैं प्राइवेट लिख देता यहाँ पर तो ये प्राइवेट वेरिएबल माना जाता. अगर वही उसी के सामने अगर मैं प्रोटेक्टेड लिख देता यहाँ पर तो ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल माना जाता. तो डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स है. अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट है. ओके, उसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट है. उसके बाद में मैं एक दूसरा वेरिएबल भी बनाना चाहूँगा जो कि है स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल भी सेम क्लास के अंदर बनता है और ये मेथड के बाहर रहेगा. तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, इसको देखना. स्टैटिक वेरिएबल है ये, जो कि मैंने मार्क्स नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें वैल्यू दी हुई है ये वाली. अब दोनों अभी पब्लिक नहीं है. ओके, ना ही प्रोटेक्टेड है ना ही प्राइवेट है. अभी दोनों के दोनों आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है. क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ? इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है. ऑब्जेक्ट कैसे बनता है देखो मैं बताता हूँ आपको. ये जो मॉडिफायर 1 नाम है इसको कॉपी किया मैंने, अब यहाँ पेस्ट कर दिया और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है. तो मैं OBJ यहाँ पर लिख रहा हूँ. इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड कंपलसरी है तो न्यू लिख दिया मैंने यहाँ पर. और ये जो मॉडिफायर 1 है इसी को दोबारा कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट करके पैरेंथेसिस दिया और सेमीकोलन.
बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, न्यू कीवर्ड कंपलसरी है। ये मॉडिफायर जो है वो 2 जगह पे लिखना है। ये जो मॉडिफायर आपने यहाँ लिखा हुआ है वही आप यहाँ पर भी लिख दो, और वही मॉडिफायर 1 आप यहाँ पर भी लिख दो। बस यहाँ पर पैरेंथेसिस के साथ में लिखना पड़ेगा आपको, और सेमीकोलन ऑब्वियसली लास्ट में रहेगा। न्यू कीवर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्ट नेम कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ हो सकता है, तो हमने OBJ रखा हुआ है यहाँ पर। तो समझ में आ क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ये क्लास है, क्लास के ही ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉडिफायर 1 लिख दिया, यहाँ पर भी मॉडिफायर 1 लिख दिया। इसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ओके, इसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास का नाम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दिया, यानी कि क्लास का नाम लिख दिया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि दिस इज माय इंस्टेंस वेरिएबल, और मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे system.out.println लिखता हूँ, SOP, यहाँ पे system.out.println। अब देखना OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा। OBJ डॉट किसको एक्सेस करना है, नेम को। सो OBJ डॉट नेम, तो मैंने नेम लिख दिया। नाउ कैन आई रन दिस, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रन दिस। सो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारी ट्रायल एंड एरर्स मैंने की हुई है आपको समझाने के लिए। नाउ यहाँ पर मैं एक लेट्स से पावर शेल विंडो ले लेता हूँ। अब क्या मैं किस फोल्डर में हूँ, यूट्यूब नाम के फोल्डर में हूँ, लेकिन आप देखना मेरी फाइल कहाँ पर है, SRC के अंदर, यूट्यूब के अंदर SRC के अंदर एक्सेस डेमो। ओके, तो क्या मैं एंटर कर सकता हूँ, CD SRC के अंदर जा रहा हूँ पहले, और उसके बाद CD एक्सेस डेमो फोल्डर के अंदर एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे फाइल को मैं रन करने की कोशिश करूँगा। मैं लिखूँगा जावा। अब कंपाइल नहीं करेंगे हम, पहले हम जावा C लिखते हैं, लेकिन इस बार हम कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों एट द सेम टाइम करेंगे। सो जावा स्पेस मॉडिफायर 1 डॉट जावा, यानी कि जो भी मेरे फाइल का नाम होगा, ये मॉडिफायर 1 ही मेरे फाइल का नाम है। सो यहाँ पे मॉडिफायर लिखा हुआ है, नॉट फायर लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉडिफायर लिखते हैं। ओके, हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, इसलिए मॉडिफायर डॉट जावा, एंटर। एंड यू विल सी कि मुझे आउटपुट मिल चुका है अमोल नाम से, यानी कि मैं इसको, इस इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पर इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ इसको बंद करते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम से एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं SOP लिख देता हूँ, SOP यानी कि system.out.println, इसको क्लिक किया। यहाँ पे मैं मॉडिफायर, अब मॉडिफायर ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गलती की हुई हमने, मॉडिफायर डॉट मार्क्स से हम इसको एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि क्लास के नाम से स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है। नाउ हम दोबारा चलते हैं उसी जगह पर और दोबारा इसको रन करने की कोशिश करेंगे। कंपाइलर रन दोनों साथ में होगा। यहाँ पर देखना कि दोनों आउटपुट मुझे मिल चुके हैं। अब तीसरा जो वेरिएबल होता है वो होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर लिखा जाता है। ओके, सो ये हमारी रही मेथड, इसके अंदर हम लोकल वेरिएबल को बनाते हैं। ओके, लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिवर्सिटी। ओके, लेट्स से स्ट्रिंग एंड देन यूनिवर्सिटी equals to, let's say, Parul. Okay, Parul University. Now I want to access this. I want to access this university. This is the local variable because this is defined inside this static. Sorry, because this is defined inside any method. So that's why it is local variable. तो ये हमारे लिए एक local variable है। इस लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहते हैं अभी,
सो लोकल वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है. सो मैं लिखूंगा SOP यानी कि system.out.println and university, just copying the university from here and just pasting to access it. I have pasted it. Now let me run the code again. Enter, and you will see Amol 82.6 and Parul. So इंस्टेंस वेरिएबल बनाने की मतलब इंस्टेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली उसको उस मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग, लोकल वेरिएबल सिर्फ मेथड तक ही सीमित रहता है, यानी कि जहाँ ये मेथड ख़त्म हो जाएगी लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो ये लोकल वेरिएबल सिर्फ इस मेथड के अंदर तक ही सीमित रहेगा. दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत है. जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत है. सो obj.name. स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप उसके क्लास नेम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो. ये क्लास का नाम लिखा था मैंने, और मार्क्स जो कि स्टैटिक वेरिएबल है. आई होप सो इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल का पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये किस तरीके से हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं. स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड कंपलसरी होता है, एंड इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं. स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्वियसली हम क्लास के अंदर ही एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ इस तरीके से हमने पहला लेक्चर देखा कि किस तरीके से इन तीनों वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से इसको एक्सेस हम कर सकते हैं. ओके, एंड बाकी के डिफरेंसेस को भी हम यहाँ पर बताएंगे आपको. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.